हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास मल्टी कॉर्प के बारे में। देखिए, 4 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट चुका है और काफी डराने वाली सिचुएशन भी अभी देखने को यहाँ पर मिल रही है। और प्रमोटर जो है वो अभी इस लेवल पर खेल रहे हैं। अब वो किस तरीके से खेल रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं विकास मल्टी कॉर्प की। विकास मल्टी कॉर्प 4 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। आज भी 5% की गिरावट है और अभी अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग भी अच्छी नहीं है। डाउन ट्रेड के संकेत अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक आप देखिए विकास मल्टी कॉर्प की, अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊं तो पिछले कुछ दिनों से ये शेयर 10 रुपए से कंटिन्यूअस टूटकर नीचे ही आया है। नीचे ही, अगर तेजी आई भी थी तो वो शॉर्ट टर्म की तेजी थी। आज आप देख सकते हैं 10 रुपए से टूटकर नीचे आया। और अगर मैं थोड़ा कुछ वक्त और पीछे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि शेयर 1 रुपए के ऊपर था। बहुत ही कम वक्त में ऐसी रैली आई कि पकड़ना मुश्किल हो गया और ये पहुंच गया 21-22 रुपए तक। ये शेयर पहुंच गया था। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई तो वही हाल हुआ कि शेयर वापस टूट के बिखरा। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो वो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। और अभी की जो सिचुएशन आपको देख सकते हैं कि हर रोज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली का दौर चल रहा है। शेयर उठने का नाम तक नहीं ले रहा है और उसका रीजन भी है। उसका रीजन सबसे पहला जो है वो यही है कि यहाँ पर जो है वो प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं और नतीजे जो है वो भी उतने अच्छे नहीं थे दिसंबर क्वार्टर के। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर अभी भी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक बड़ी चीज दिखाऊं, इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर मैं दिखाऊं तो 23 जनवरी 2021 को ही देखिए प्रमोटर के द्वारा कितनी बड़ी बिकवाली हुई है। प्रमोटर है उषा गर्ग, उन्होंने 4.5 रुपए के प्राइस पर बेचे हैं शेयर्स। कितने? 32 लाख शेयर बेचे हैं। दूसरे प्रमोटर है विकास गर्ग, उन्होंने भी 23 जनवरी को 4 रुपए 65 पैसे के भाव पर जो शेयर्स बेचे हैं वो है 6 लाख शेयर। तीसरे प्रमोटर है सीमा गर्ग, वो भी उसी दिन 23 जनवरी 2021 को 4 रुपए 45 पैसे के आसपास उनके द्वारा भी बिकवाली हुई है 15 लाख से भी ज्यादा शेयर्स की। उसी दिन नंद किशोर गर्ग, उन्होंने भी बिकवाली की है और उन्होंने भी 32 लाख शेयर बेचे हैं 4 रुपए 45 पैसे के आसपास। उसी दिन जो उषा गर्ग है उन्होंने दूसरा ट्रांजेक्शन किया है और वो ट्रांजेक्शन तकरीबन 11 लाख का है और 4 रुपए 70 पैसे पर उन्होंने बिकवाली की है। सीमा गर्ग ने भी दूसरा ट्रांजेक्शन किया है और तकरीबन तकरीबन 3 लाख शेयर्स के ऊपर 3 लाख शेयर्स बेचे हैं 4 रुपए 65 पैसे के आसपास। तो ये बिकवाली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ये बिकवाली है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव संकेत तो नहीं ही है। लेकिन उसके अलावा खरीदारी भी हुई है, खरीदारी भी उन्होंने देखने को मिली। एक्विजिशन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है 20 लाख शेयर का विनायक गर्ग के द्वारा और विवेक गर्ग के द्वारा भी तकरीबन तकरीबन जो है वो 60 लाख शेयर्स खरीदे भी गए हैं। तो जितनी बिकवाली हुई है उतनी खरीदारी भी हमें देखने को मिल रही है। तो ट्रांजैक्शन काफी बड़े बड़े हो रहे हैं और आप देखिए हर रोज प्रमोटर के द्वारा गेम खेला जा रहा है। देखिए 23 जनवरी को कितने ट्रांजैक्शन थे? 23 जनवरी को 7 ट्रांजैक्शन थे। 22 जनवरी को भी अगर हम देखें तो 22 जनवरी को भी कम से कम यहाँ पर 7 ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहे हैं। 21 जनवरी को भी अगर हम देखें तो 21 जनवरी को भी उनके द्वारा तकरीबन तकरीबन 12 से 13, अरे भाई साहब, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, भैया बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने को मिले हैं। 21 तकरीबन तकरीबन 27 ट्रांजेक्शन हुए हैं 21 जनवरी को। तो प्रमोटर पता नहीं यहाँ पर किस तरीके से खेल रहे हैं। 7 जनवरी को भी अगर आप देखें तो 7 जनवरी को भी प्रमोटर के द्वारा ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। 7 जनवरी को भी उनके द्वारा कम से कम ट्रांजेक्शन हुए वो 10-12 ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो एक ही दिन में इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन, ये वाकई में हैरानी वाली बात है, खास करके प्रमोटर के द्वारा। क्योंकि जनरली होता क्या है कि प्रमोटर इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन करते नहीं है
अपनी खुद की कंपनी में। इतना इस तरीके से एक्टिव मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी में कोई भी प्रमोटर होता होगा कि एक ही दिन में 23 से 24 ट्रांजेक्शन वो लोग कर ले खरीदारी करने का और बिकवाली करने का, खास करके ज्यादातर बिकवाली करने का। और इवन आज 23 आप देखिए 23 जनवरी को भी कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं प्रमोटर्स के द्वारा। तो ये वाकई में चौंकाने वाली बात है, हैरानी वाली बात यहाँ पर जरूर है। इनके अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू काफी हद तक कम हुए हैं। आप देखिए मुश्किल से 9 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, जो सितंबर क्वार्टर में 31 करोड़ था, और पिछले साल 47 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी काफी हद तक इनका कम हो चुका है, मुश्किल से 9 लाख के आसपास का ही प्रॉफिट इनका हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। और होल्डिंग करें तो प्रमोटर के पास 33.72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और एफ के पास अभी भी 13.18% की होल्डिंग है, और बाकी की सारी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। विकास मल्टीकॉर्प डेफिनेटली एक अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो एक इसकी स्ट्रेंथ है वो ये है इनका फ्यूचर प्लान। देखिए इनका फ्यूचर प्लान देखकर ही काफी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, जो रिस्क है वो लिया जा सकता है। क्योंकि देखा इनका जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि विकास मल्टीकॉर्प फार्मा और हेल्थ केयर बिजनेस में एंटर कर रहा है, और एडविक लैब जो है उसको भी अक्वायर कर रहा है। और बोर्ड के द्वारा अप्रूवल मिल चुका था, 22 जनवरी को ही ये सारी चीजें अप्रूव हो चुकी थी कि भैया एडविक लेबोरेटरीज जो है उसको अक्वायर कर ली जाएगी। और एडविक लेबोरेटरीज भी बहुत बड़ा नाम है, इनके जो क्लाइंट है वो डॉक्टर रेड्डी से लेकर कई सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, डॉक्टर रेड्डी कैडिला से लेकर कई सारे बड़े क्लाइंट्स हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है टू मैन्युफैक्चर क्वालिटी फार्मास्यूटिकल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। अब आप देखिए कि कंपनीज लाइक सप्लाई करती है, ये फार्मा प्रोडक्ट सप्लाई करती है, डॉक्टर रेड्डीज को भी ये सप्लाई करती है, तो ये भी अच्छी बात है। और दूसरा जो इनका मेन प्लान है वो एफएमसीजी का है, एफएमसीजी में भी ये एंट्री करने जा रहे हैं और तकरीबन 100 करोड़ रुपए तक का निवेश करेंगे आने वाले 2 सालों में। अब देख सकते हैं कि विकास मल्टीकॉर्प announced last year that it will enter the food protection and personal hygiene segment of FMCG industry with the investment of approximately 100 करोड़ इन 2 years। मतलब 2 साल में 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं ये लोग, और एफएमसीजी में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें जो इनकी काफी सारी जो ब्रांड है जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, टिश्यू हो गया, होम फॉइल हो गया, तो ये सारी चीजें आपको बना देंगे और इसको बेचने का भी काम ये लोग करने वाले हैं। तो फ्यूचर प्लान इनका अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, और यही एक रीजन है कि शेयर्स में आपको एक बड़ी रैली भी देखने को मिल चुकी है। प्रीवियसली इतनी ज्यादा रैली जो देखने को मिली थी वो यही एक वजह से थी कि भैया एफएमसीजी में और फार्मा में इनकी एंट्री हो रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं तो वो एक अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन हाँ बिकवाली भी कर रहे हैं लेकिन साथ में खरीदारी भी कर रहे हैं, तो ये चीज भी हमें देखनी होगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि विकास मल्टीकॉर्प डेफिनेटली अभी गिरावट के नोट पर है, 3 रुपए 90 पैसे के ऊपर है अभी। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी की हुई है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो, यहाँ पर बेचकर निकलने की जरूरत नहीं है, गिरावट में पैनिक मत कर जाना यहाँ पर। लेकिन हाँ फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो मुझे लगता है कि आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 3 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिल जाता है, 3 रुपए से नीचे अगर ये शेयर मिल जाता है, तब आप यहाँ पर खरीदारी करो। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ विकास मल्टीकॉर्प में या फिर किसी भी पेनी स्टॉक में मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। जल्दबाजी में आकर 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर, 10,000 शेयर ऐसी क्वांटिटी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए, और वो भी थोड़ा सा निवेश करना चाहिए जिससे आपको पैनिक ना हो, आपको तकलीफ ना हो कि भैया वो फंस जाए। उतना ही निवेश करें जितना आप सह सकते हो, ठीक है, और वो भी टुकड़ों में खरीदारी करें। अगर 1000 शेयर खरीदने हैं 200 खरीदे, गिरावट आए और 200 शेयर की क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है, पहले स्टॉक में हमेशा रिस्क रहता है और बहुत बहुत बड़े वाला रिस्क रहता है यहाँ पर। तो इसीलिए अगर आप खरीदारी करते हो तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करनी है, और उतना ही निवेश करना है जितना आप नुकसान सह सकते हो। उससे ज्यादा का निवेश आपको यहाँ पर कभी भी नहीं करना है। तो अगेन मैं कहूंगा 3 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो आप हल्की सी क्वांटिटी खरीदने की शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शुरुआत कर सकते हो, 1000 खरीदने हो तो 200 खरीद सकते हो,
और उससे नीचे ज़्यादा है तो आप टुकड़ों में धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हो। कम से कम यहाँ पर तभी खरीदारी करें जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू खरीद के भूल जाने का हो। मतलब ये कि भैया 4-5 साल तक तो मुझे यहाँ पर निवेशित रहना ही है, तो ही खरीदारी करें और बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी खरीदे। मैं कहूँगा कि 1000 से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर नहीं खरीदने चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल को अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विकास मल्टी कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।